हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की। जिस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एटीपीपीसी सिस्टम, दैट इज एनारोबिक एनर्जी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और आज दूसरा एनारोबिक सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम जो है अपना ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। अब ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी एटीपीपीसी सिस्टम की तरह ही इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है। ठीक है, बट ये कितना, ये मोर देन 15 सेकेंड्स और अप टू 2 to 3 मिनट्स, है ना। अप टू 3 मिनट्स ये वर्क करता है। 3 मिनट्स तक की एक्सरसाइजेस जो थोड़ी सी हाई टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ की जाती हैं, उस टाइम पे बॉडी में विदाउट ऑक्सीजन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखते हैं। द लैक्टिक एसिड सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द मसल ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज द stored form of glucose. इट इज द stored form of glucose। ये ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को एटीपी प्रोड्यूस करने में और केमिकल रिएक्शंस में जरूरी होता है वो यूज हो जाता है। बाकी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है ब्लड के अंदर, वो जाके लीवर में और मसल सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड हो जाता है। किसके अंदर? लीवर एंड मसल सेल्स, हमारे मसल फाइबर्स, उनके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस और द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैन ऑकर इन द प्रेजेंस और एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हमारी बॉडी में एटीपी बनती है बाय द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, है ना। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और एटीपी प्रोड्यूस होती है। और ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो होती है उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है पायरुवेट, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, पायरुवेट एसिड। इसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। व्हेन इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जब बॉडी में ऑक्सीजन एडिक्वेट नहीं होती है, इनएडिक्वेट अमाउंट में होती है, द सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म्स ग्लूकोज इनटू एटीपी कॉज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मींस जो पायरुवेट एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एंड में पायरुवेट एसिड बनाता है और उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और एटीपी, साथ में एटीपी प्रोड्यूस होती है। फिर आता है द लैक्टिक एसिड सिस्टम फ्यूल्स रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, अ फ्यू मिनट्स टू हाई इंटेंसिटी मसल एक्टिविटी, बट द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कैन कॉज फटीग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द मसल। कुछ टाइम के लिए, 2 to 3 मिनट्स के लिए, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है, साथ में ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से फटीग एंड बर्निंग सेंसेशन मसल में प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं। अब होता क्या है, जो ब्लड ग्लूकोज होता है और मसल ग्लाइकोजन, जो भी मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में दोबारा से। ठीक है, और जो मसल ग्लाइकोजन और लीवर ग्लाइकोजन, जो लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन है, वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और फिर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो एटीपी और पायरुवेट एसिड बनाता है, उस ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जब बनता है उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस तब ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म एटीपी एंड पायरुवेट एसिड। ओके, फिर अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल जाता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है फिर। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो क्या बना लेता है? पायरुवेट देन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, इन द ब्लड। तो ये लैक्टिक एसिड बना देता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और लैक्टिक एसिड क्या होते हैं? एक्चुअली H प्लस आइंस होते हैं। जो H प्लस आइंस रिलीज होते हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उन्हीं को हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब इस डायग्राम में देखिए होता क्या है। एक्चुअली मसल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट बनाता है। ठीक है, पायरुवेट बनाने के बाद पायरुवेट क्या होता है? लैक्टिक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। ठीक है, फिर लैक्टेट क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जो मसल्स के अंदर जो भी ब्लड आता है, पहुंचता है, उसमें लैक्टेट ब्लड के थ्रू चला जाता है। और फिर ये लैक्टेट ब्लड के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है और
हमारी जो एक्सरसाइज है और एनर्जी प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है, एनर्जी कम बनने लगती है बॉडी में, जिसके कारण फटीग हो जाता है। ठीक है। फिर ये लैक्टेट जाता है प्यूरिफाई होने लीवर के अंदर, सॉरी, ब्लड जाता है प्यूरिफाई होने के लिए लीवर के अंदर, और लैक्टेट को रिमूव करता है लीवर। वो कैसे करता है आगे। तो इस डायग्राम में देखिए, ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फिर ये जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद जो पायरुविक एसिड होता है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू इनसफिशियंट ऑक्सीजन। बॉडी के अंदर इनसफिशियंट ऑक्सीजन होती है, बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं हम इस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब हम करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, लाइक 800 मीटर्स, है ना, 800 मीटर इस और 400 मीटर जो रनिंग होती है, साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं 2 to 3 मिनट्स तक की, इनमें हाई इंटेंसिटी के साथ हमें वर्कआउट करना पड़ता है, उसमें हम ऑक्सीजन कम लेते हैं। इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाती है, और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है लैक्टेट में, लैक्टेट प्लस हाइड्रोजन आयंस, है ना। तो ये लैक्टेट क्या करती है फिर जाके लीवर के अंदर, लीवर इसको रिमूव करता है लैक्टेट को। ठीक है। और काय में कन्वर्ट करता है फिर से लीवर, इस लैक्टेट को ब्लड के अंदर से रिमूव करके दोबारा से ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसको स्टोर कर लेता है दोबारा से ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इस लैक्टेट को स्टोर कर लेता है लीवर। ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है लीवर के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। जो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोजन का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके। अब नाउ हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स की। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ठीक है। जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम होती है वो हेल्प करती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। और जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम होती है, वो ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। एंड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जब भी हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होती है और लैक्टेट में कन्वर्ट होती है, तो इस लैक्टेट को लीवर कंटिन्यू रिमूव करता रहता है ना। जो लैक्टेट फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ लैक्टेट, ये दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन जब फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है रिमूवल से, रिमूवल कम होता है, फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, उस टाइम पे फिर हमारी बॉडी में फटीग और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ओके। तो इतना था ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।